स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका एडिटोरियल बुक के थ्रू होगा। और बीपीएससी टीआरई 4, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसको कवर करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है लेटेस्ट पैटर्न को समझ सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा किस तरह से लेटेस्ट पैटर्न पूछा जा रहा है, जो कि आपको आने वाला है। रिसेंटली एग्जाम जितने भी आने वाले हैं, बीपीएससी मेन, बीपीएससी जो 71 आने वाला है, उसके बाद आपको बता दें कि बीएसओ का, एएसओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल ये वाले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन निभाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का सेट नंबर 46 हो जाएगा, जो कि आपका एडिटोरियल बुक के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ही अच्छे से हम इसको डील करने वाले हैं, ए टू जेड क्वेश्चन को। महात्मा गांधी, फर्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो देखिए, बिहार के लोगों ने जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के कि बिहार के किसान लोग जो था चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में जो था आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? तो राहुल शांतकीर्तन थे, या सहजानंद सरस्वती थे, या यमुना काजी थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसके राहुल शांतकीर्तन भी थे, सहजानंद सरस्वती भी थे, और यमुना काजी भी थे। और इसका प्रकाशन कहाँ में हुआ था? तो पटना में प्रकाशन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि किसान आंदोलन के जो हो रहा है, किसान आंदोलन के मुख्य विचारों से प्रेरित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 1918 के किस महीने में? क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह से डीपली क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 4, टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में, कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका आंसर मई नहीं होगा, ना नवंबर होगा, ना फरवरी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 मार्च जो हो जाएगा, 4 मार्च 1918 हो जाएगा। और चंपारण कृषि अधिनियम एक्ट, चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित हुआ था, और 4 मार्च 1918 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो बिहार के किस जनजाति के बारे में पूछा गया है? तो आपका उरांव जनजाति जो था गया के अधिवेशन में भाग लिया था। गया के अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस के? तो 1922 में हुआ था। उसके नेता कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास जो थे उसके अध्यक्ष थे गया अधिवेशन का। और एक पटना में अधिवेशन हुआ था, बांकेपुर में, जिसके 1912 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो आर.एन. मधुलकर जो थे इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कितना डीप से पूछा गया है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन था। वो लॉर्ड इरविन नहीं था, ये इरविन था, जो कि आपका एक ब्रिटिश नील बगान के मालिक था, और इसका नाम इरविन था। इसके ही अंदर में जो था आपका बतख मियाँ नाम का जो था, इन्हीं के अंडर में एक रसोइया था, जिन्होंने गांधी जी को अवगत कराया था कि आपके दूध में जहर मिला हुआ है,
मतलब कि इरविन जो था गांधी जी को दूध में जहर दे करके पिला करके मारने की कोशिश कर रहा था, बट जो बतख मियाँ के थ्रू इनको बचा दिया गया था। उस टाइम बतख मियाँ कौन था? तो रसोइया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार मध्य निषेध, ये क्वेश्चन जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बिहार मध्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माना के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 10% देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बोला गया है? तो यह किसानों द्वारा एक किया गया विद्रोह था और यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो देखिए कि जमींदारों द्वारा एक किया गया विद्रोह था और अंग्रेज जो थे इसको कुचलने में सफल हासिल हुए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपका 1929 में किया गया था। जिसके किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। आगे देखते हैं कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड समर सिंह के लेखक कौन है? कुंवर सिंह एवं अमर सिंह के लेखक कौन है? तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन है? तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद ही जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व किनके हाथ में चला गया था? तो अमर सिंह के हाथ में चला गया था। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कालीकिंदर दत्त जो थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन दिए थे? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अब्दुल बारी भी साथ दिए थे, महादेव देसाई हो जाएंगे, उसके बाद नरहरि पारिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथ में साथ इनके कस्तूरबा गांधी भी थे, इनकी पत्नी राजेंद्र प्रसाद थे, राम नवमी प्रसाद थे, उसके बाद आपको बता दें कि शंभू शरण वर्मा थे, बतख मियाँ भी इसमें शामिल थे। और आपको बता दें कि राजकुमार शुक्ला तो इनको अवगत ही कराए थे चंपारण आंदोलन के लिए। चंपारण आंदोलन में जो नील बगान का हुआ था तो उसके लिए अवगत ही गांधी जी को करवाए थे। आगे देखते हैं, देखिए किस तरह से क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है तो इसके आपको पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनिथुओं ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो गोली चलाने का आदेश कब दिया था? तो आपका 11 अगस्त 1942 को जो है आपका गोली चलाने का आदेश दिया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कि 8 अगस्त 1942 को जो था आपका क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति हुआ था और 11 अगस्त 1942 के पटना के आसपास जो भीड़ भाड़ हुआ था उसके चलते जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि किसान आंदोलन के समय बिहटा के सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसान आंदोलन के समय बिहटा में जो हो जाएगा आपका कि सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर संयंत्र ऊर्जा बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दरभंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए जीआई टैग के अगर मामले में बात करते हैं तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपको बासमती चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, मगही पान को जीआई टैग दिया गया है, चंदेरी साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो मगध एवं अंग कौन सा? तो महाजनपद से संबंधित है। मगध की राजधानी आपका कहाँ था? तो देखिए मगध की राजधानी आपका राजगीर थी। अंग की राजधानी जो कहाँ था? तो चंपा था। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से से है? तो आपका मध्य गंगा का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इतना VVI क्वेश्चन है कि बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी शिफ्ट में देखने को मिलता है, हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और डेफिनेटली है मिलता ही है। तो देखिए गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने के लिए किनके द्वारा अवगत कराया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन राजकुमार शुक्ला से और हो जाएगा आपका कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मुरली भरवा के थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे तो मुरली भरवा के निवासी थे। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लिया कीजिए। आगे देखते हैं कि नेशनल कॉलेज ऑफ विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और जो थे इसकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो अगर पूछा जाएगा शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था तो महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर शुरुआत पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और कब किया गया था तो 6 फरवरी 1921 के जो है आपका शिलान्यास महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बिहार के नेता से ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि बिहार के नेता कौन थे, तो बिहार के नेता की बात करते हैं तो आपका कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह जो थे आपका बिहार के नेता थे। तात्या टोपे जो हो जाएंगे आपका कहाँ के थे, तो तात्या टोपे ग्वालियर के नेता थे। नाना साहब कानपुर के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी आपका पाटलिपुत्रा था, राजगिरी था। अब पाटलिपुत्रा जो है आपका उदयन के द्वारा जो है आपका मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया गया, बट मगध की राजधानी सबसे पहले कौन थी, तो राजगिरी थी। आगे देखते हैं कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। तो बिहार में आपका बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो है आपका मौजूद है। ऐसे बरौनी जो है का तेल कारखाना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका सोवियत संघ रसिया के सहयोग से 1964 में बना है। लेकिन बिहार में अगर पूछा जाएगा कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है और इस तरह से जो है आपको आंसर दिया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बरौनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है। पूछा कौन सा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ जो है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो देखिए बिहार के अगर दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाता है तो देखिए वैशाली को काट दीजिए। वैशाली जो होता है आपका उत्तरी गंगा क्षेत्र से आता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। भोजपुरी की पहली फिल्म जो थी आपका गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ैबो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार प्रोविंस कांग्रेस पार्टी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन कब किया गया था। तो बिहार प्रोविंस कांग्रेस पार्टी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन आपका 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। 1913 में पटना में एक अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन भी यहाँ से एक बन सकता है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था, एक शाखा की स्थापना कब किया गया था। तो 1913 में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे कि मुगल के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपका रिसेंटली किसी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना को पुनर्विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो मक्का के उत्पादन में सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 31 नंबर कि 1857 के विद्रोह के नेता
कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हो? तो बिहार के आरा जिला जगदीशपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ग्वालियर से कौन थे? तो ग्वालियर से आपका हो जाएंगे तात्या टोपे थे और झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 31 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सहजानंद सरस्वती थे। और ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन कब हुआ था? तो अप्रैल 1936 में इसका अधिवेशन हुआ था। आगे देखते हैं कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना आपका 1940 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है आपका कब किया गया था? असहयोग आंदोलन के टाइम जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 1920 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के आसपास। आगे देखते हैं 35 नंबर, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बन रहा है और पिछले भी बीपीएससी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएं कि 2011, 2008, 2007 में भी जो है आपका एक क्वेश्चन बन चुका है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो देखिए बिहार यूथ लीग का गठन जो है आपका 1928 में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता थे योगेंद्र शुक्ला थे, जयप्रकाश नारायण थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिंह थे, आपका एक थे बसावन सिंह जो थे आपका बिहार यूथ का लीग के नेता थे। और इसका गठन जो है आपका 1928 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए चंपारण में नमक सत्याग्रह पूछ रहा है, डायरेक्ट चंपारण सत्याग्रह नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर महात्मा गांधी रहे तो आप टिक आउट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा पर विषय बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसी टाइम जो था आपका राजकुमार शुक्ला के द्वारा चंपारण समस्या का एक विषय बना था, जिन्होंने अवगत कराए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन 11 नहीं होगा, रामगढ़ अधिवेशन 40 नहीं होगा, पटना अधिवेशन 1912 नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे कि बिहार के विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक्चुअली करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन को स्किप कीजिए। बट करेंट अफेयर के क्वेश्चन से आप ये समझिए कि करेंट अफेयर पूछा कहाँ से जा रहा है, कि ताकि आप करेंट अफेयर को अटेंड कर सकें। कि बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे फर्स्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? किशनगंज कितना बढ़ा था? तो 30.40% बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच में। किशनगंज के बाद आ जाएगा आपका अररिया जो था आपका 30% बढ़ा है। अररिया के बाद आ जाएगा आपका मधेपुरा का बढ़ा है आपका 31.13%। उसके बाद बात करते हैं खगड़िया का, देखते हैं तो खगड़िया का आपका 29.46 बढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं भागलपुर का, तो भागलपुर का 25.13% बढ़ा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ का बढ़ा है? तो किशनगंज का बढ़ा है 30.40%। उसके बाद अररिया का बढ़ा है 30%। उसके बाद मधेपुरा का 31.13%। इस तरह से जो है आपका दशकीय वृद्धि हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ई, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य को चुनिए। तो देखिए, स्टार्टअप को उसकी व्यवस्था वर्ध बढ़ाने के लिए सीड फीडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन ये नहीं होगा। विश्वविद्यालय स्कूल में शिक्षण मॉडल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को गलत हो जाएगा। नए इनक्यूबेटर के विकास में सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटर समान बुनियादी ढांचे के स्थान सह कार्यशीलता स्थानों का विचार का समर्थन करना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर के युद्ध जो हुआ था आपका 1764 में हुआ था। उस टाइम बंगाल का गवर्नर पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हेनरी बेंसीटाट था। कौन था, तो हेनरी बेंसीटाट था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था। तो देखिए, बंगाल में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो इसका आंसर की बात करते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी जो था आपका एलिस था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड जो है आपका 1908 में हुआ था। 1908 में कब हुआ था, तो अप्रैल 1908 में हुआ था, जिसमें आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दिया गया था, जिसमें किंग्सफोर्ड के बगी पे हमला किए थे। उसी के लिए करके 1908 में उनको 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर के जेल में इनको फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं कि 1921 से 22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है, तो आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, ये सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बिहार का 2021 से 2022 में ऋण जमा अनुपात क्या हो जाएगा। तो ऋण जमा अनुपात जो हो जाएगा आपका 44.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है। तो ये भी जो हो जाएगा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की वृद्धि दर 2001 से 2022 में कितना रहा था। तो इसका भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 10.98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। तो देखिए, बिहार के 2022 में अगर अनुमानित जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 12.49 करोड़ थी। ऐसे जब जातिगत जनगणना आया था तो उस टाइम जब बिहार की जनसंख्या कितना था, तो 13,07,25,310 13,07,25,310 जो था आपका बिहार की जनसंख्या था। कब, जब जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया था तब। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कहा कि बिहार के 2022 की अनुमानित जनसंख्या क्या थी, तो 12.49 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023 से 2024 के लिए कितने रुपया का बजट पेश किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना करोड़ रुपया, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में मोटे अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2021 से 2022 में क्या थी। तो बिहार में मोटे अनाज की उत्पादन प्रति हेक्टेयर 2021-22 में क्या थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5148 kg प्रति हेक्टेयर था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है इसकी कौन किए थे, तो अमर सिंह किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था। तो एवाज नहीं हो जाएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद भी नहीं हो जाएगा, अली मर्दान भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मल्लिक
मल्लिक जानी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से क्वेश्चन जो आज का समाप्त होता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसको कवर कर लिया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन को कैसे पैटर्न को देखना है उसको आपको समझना होगा, क्योंकि आपका बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है तो बीपीएससी का हूबहू कॉपी करेगा। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार के एसएससी के अंतर्गत 2-3 एग्जाम बीएसओ का एग्जाम आने वाले हैं, बीपीएससी एएसओ का एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी इसको कॉपी करेगा। उसके बाद बीपीएससी 71 का एग्जाम आने वाला है उसमें भी इसको कॉपी करेगा। तो देखिए जितने भी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम आने वाले हैं या बिहार में आने वाले एग्जाम है उसको ये कॉपी करेगा ही करेगा। तो आप इसको देखिए और आपको बता दें कि करंट अफेयर का पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है उसको आप कवर कीजिएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर का पैटर्न जो है आपको करंट अफेयर का पैटर्न किस तरह से देखने को मिला कि करंट अफेयर का पैटर्न जो आपको बजट से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डाटा आधारित क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे डाटा आधारित क्वेश्चन ये वाला है कि बिहार में मोटे अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2021-22 में क्या थी, तो 5148 kg प्रति हेक्टेयर था। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आपको करंट अफेयर को क्वेश्चन को पकड़ना होगा, तभी जा करके एग्जाम को निकालना आसान होगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। हमारा करंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है जो एक बहुत अच्छे तरीका से चल रहा है, आप जाकर के उसको देखिए। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।